हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़े मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये जो अगर आपको याद हो कि हमने एक वीडियो पहले रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि हमें बेस्ट अपना प्लेन फाइंड करना है। तो उसको मैंने बोला था कि हमें बेस्ट अपना डब्ल्यू और बी फाइंड करना है जो मिनिमाइज करे क्या चीज़, बेसिकली हमारे समीशन डी आई स्क्वायर को मिनिमाइज करें। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि हम इसको बेसिकली दो कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, एक मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से, ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से, और बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट और ये सब कंसेप्ट यूज करके ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट समझते हैं, तो आपको इसके ना थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलो। तो सपोज करो आपका बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमा फाइंड करना है तो आपका टास्क क्या है। बेसिकली सपोज करो आपका ग्राफ ये है, आपका ग्राफ ये है, सपोज करो आपका ग्राफ ये है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ आपको मिनिमा फाइंड करना है तो बेसिकली आपको ये पॉइंट फाइंड करना है जिसपे आपके जो ग्राफ है बेसिकली इसकी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, इस ग्राफ की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है। थोड़ा ग्राफ गलत हो गया, एक सेकेंड। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, एट एक्स इक्वल टू जीरो है। समझ रहे हो, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। बेसिकली आपका टास्क क्या है, आपको एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड करना है। अगर आपको ये ग्राफ हो, इसलिए मैं बोलूँ मिनिमाइज, ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है, मिनिमाइजेशन ऑफ दिस, तो इसका आउटपुट मिलना चाहिए मेरे को एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इस वैल्यू पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली ये फाइंड करनी है मेरे को। ठीक है, चलो अगर यही मेरा मैक्सिमा का टास्क हो तो सपोज करो मेरा कोई ग्राफ ऐसे है। ठीक है, मेरा मेरा टास्क बेसिकली क्या है, मेरे को ये वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलो ये हमें फाइंड करनी है। चलो आगे समझते हैं थोड़ा और कंसेप्ट को। ठीक है, तो सपोज करो मेरा जो ग्राफ है, वो ऐसे है कुछ। ठीक है, मेरे फंक्शन का ग्राफ ये है। ठीक है, ये है ग्राफ। सेकेंड, ठीक है, मेरे फंक्शन ये जो है ना, चलो अब सपोज करो मेरा एफ ऑफ एक्स ये ग्राफ है। ठीक है, अब मेरे को कोई बोले कि मेरे को मिनिमा फाइंड करना है। मेरा एक मिनिमा ये होगा, समझ रहे हो, एक ये ए पॉइंट है, ये मिनिमा होगा। एक मिनिमा ये होगा। ठीक है, तो जब आपके बड़े सारे मिनिमा होते हैं ना तो हम इनको लोकल मिनिमास बोलते हैं। तो एक हमारा लोकल मिनिमा ए है। ठीक है, ये लोकल मिनिमा ए है, एक हमारा लोकल मिनिमा बी है। ठीक है, लोकल मिनिमा बी है। लेकिन मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है मेरे को ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना है। ग्लोबल मिनिमा यानी कि मेरे को मेरे ग्राफ में एक मिनिमा दो, मेरे को इतने सारे मिनिमा नहीं चाहिए, मेरे को एक मिनिमा दो। तो ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द ऑल लोकल मिनिमम्स। समझो, मिनिमम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम्स, लोकल मिनिमम्स यानी कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से ज्यादा मिनिमा कौन सा है, यानी कि अगर आप देखो तो बी पे ज्यादा मिनिमम वैल्यू है, तो आपको बेसिकली बी आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। समझ रहे हो, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट बस इतना है कि बेसिकली अगर आपके ग्राफ में बड़े सारे मिनिमा है, एक ये भी मिनिमा है, एक ये भी मिनिमा है, सपोज करो एक ये मिनिमा भी होता सी पॉइंट, तो आप क्या करते, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, आपके तीन लोकल मिनिमा हो गए। मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आपका एक ग्लोबल मिनिमा हो गया जो बी है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट आता है, ग्लोबल मैक्सिमा। चलो इस ग्राफ में एक बात बताओ, आपके मैक्सिमा कितने हैं। एक आपका ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि इसके बाद और इस पॉइंट के इस तरफ और इस पॉइंट के इस तरफ वैल्यू डिक्रीजिंग है, इसलिए हम इसको मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मैक्सिमा हो गया, सपोज करो इसको डी बोल दूं मैं। एक ये हो गया, ठीक है, इसको ई बोल दूं। एक ये हो गया, इसको एफ बोल दूं। ठीक है, तो बेसिकली तीन लोकल मिनिमा है,
ठीक है, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा? तीन लोकल मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा? ग्लोबल मैक्सिमा होगा मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री, मैक्सिमम ऑफ ई, बेसिकली मैक्सिमम ऑफ ई या एफ या डी। ठीक है, ई एफ डी में से बेसिकली मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम हम देखें तो बेसिकली एफ है, तो मेरा ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट एफ होगा, ये मेरा ग्लोबल मैक्सिमा है और ये मेरा ग्लोबल मिनिमा है। तो आपको ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सपोज करो आपका एक ग्राफ है, ये जो तरीके का ग्राफ है। ठीक है, मैं ग्राफ बना लूं पहले। ठीक है, तो सपोज करो आपका ये ग्राफ है, इस पे मैं पॉइंट लेता हूँ। इस पे ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ए बी सी, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, तो चलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पे यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, मैंने क्या बोला था? स्लोप एट ए, स्लोप एट ए यानी कि डी एफ बाई डी एक्स एट ए। ठीक है, मैंने ये बोला था कि जो हम स्लोप अगर मेरे को निकालनी है पॉइंट ए पे, मैं उस पे टेंजेंट बना दूंगा। तो इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, इसको ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये आपका थीटा ए हो जाएगा। और यही मैं अगर बी पे बनाऊं, वो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, बी पे कुछ ऐसे आएगी और ए पे कुछ ऐसे आएगी। तो ठीक है, अगर आप देखो तो थीटा ए आपका ग्रेटर देन थीटा बी है। ये ऑब्वियसली थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी होगा, लेकिन थीटा ए लेस देन 90 होगा और थीटा बी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी चीज है कि आपका थीटा बी हमेशा ग्रेटर देन थीटा ए, और थीटा ए हमेशा ग्रेटर देन थीटा बी होगा। ठीक है, तो चलो, अब एक बात बताओ, टैन थीटा का अगर आपको मैंने स्लोप क्या बोला? जो स्लोप होती है वो बेसिकली टैन थीटा होती है, यानी कि स्लोप एट ए होगा, स्लोप एट ए इक्वल टू टैन थीटा ए होगा। ठीक है, स्लोप एट ए इज टैन थीटा ए, स्लोप एट बी इज टैन थीटा बी। ठीक है, चलो, अब एक बात बताओ, अगर आपको टैन थीटा का ग्राफ याद हो, टैन थीटा का ग्राफ हमने पढ़ा है, तो टैन थीटा का ग्राफ क्या होता है? टैन थीटा का ग्राफ ये होता है ना, ये 0 है बेसिकली, अगर ये 90 है, ये 180 है। ठीक है, और ये यहाँ पे बेसिकली -90 होता है इसको। बेसिकली हम कहते हैं कि ये वैल्यू बेसिकली इस तरीके से होता है ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, और ये बेसिकली 90 पे ऐसे जाता है, ये 90 वाली एक्सिस के बाद ये इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, बेसिकली इसी तरीके से ये ग्राफ चलता रहता है। ठीक है, चलो, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पोर्शन वाले ग्राफ को देखूं, बस 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में ये इंक्रीजिंग हो रही है वैल्यूज, यानी कि ये 0 से पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज है। एक तो चीज ये समझो, 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि मेरी वैल्यूज जो यहाँ पे है ना, सी के इधर, इस सी पॉइंट के इधर मेरी वैल्यूज जो है वो tan थीटा की पॉजिटिव है, यानी कि सी के इधर मेरी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी कि इस रीजन में, यानी कि इस रीजन में मेरी स्लोप की जो, इस रीजन में मेरे कोई भी पॉइंट्स हो ए बी, सबकी स्लोप पॉजिटिव है। और इस रीजन की बात करें हम, अगर इस रीजन की बात करें, तो इस रीजन में अगर हम देखा जाए तो बेसिकली मेरा एंगल क्या है? अगर मैं इस रीजन में देखूं तो मेरा एंगल इस तरीके से है। ठीक है, इस रीजन से मेरा एंगल इस तरीके से है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा थीटा डी ग्रेटर है थीटा ई से, बेसिकली मेरे 90 से 180 के बीच में एंगल है। यहाँ पे मेरी वैल्यूज नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे बेसिकली मेरी स्लोप, यहाँ पे मेरी स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा उस पे मेरी स्लोप नेगेटिव होगी। चलो, ये तो हमने समझ लिया। अब एक और चीज बताओ, एक चीज बताओ, मेरी ए की स्लोप ज्यादा है या मेरी बी की स्लोप ज्यादा है? ठीक है, मेरी ए की स्लोप, मेरी स्लोप एट ए बड़ी है या मेरी स्लोप एट बी बड़ी है? ठीक है, अगर ये देखे जाए, हमने ये देख लिया कि थीटा ए हमेशा बड़ा होगा,
एक बात बताओ, थीटा ए बेसिकली सपोज मेरे थीटा ए और थीटा बी बेसिकली 0 से 90 के बीच में है, यानी कि ये वाली वैल्यूज है, और इस वैल्यूज के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मेरी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि tan थीटा ए ग्रेटर है tan थीटा बी से। समझ रहे हो? इसका मतलब मेरी स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी, यानी कि जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ बी से ए, यानी कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मेरी स्लोप बढ़ रही है। समझो, मेरी स्लोप बढ़ रही है। ये समझना कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारी स्लोप ए पे बढ़ी है बी से। ठीक है, चलो अब हम ई और डी की बात करते हैं। ये ई और डी पॉइंट है ना, ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा डी जो है ना, वो ग्रेटर है थीटा ई से। क्या ये थीटा ई होगा, ये थीटा डी होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा डी होगा। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। बेसिकली ये एंगल जो है ना, वो ये एंगल है, वो बड़ा है थीटा ई से। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, ये थीटा डी ग्रेटर है थीटा ई से। ठीक है, तो अगर मैं अब देखना चाहूँ, अब मैं बोलूँ कि मेरी स्लोप एट डी और स्लोप एट ई, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, आपको ये बताना है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं दोनों का tan थीटा देखूंगा। मैं दोनों का tan थीटा देखूंगा और ये देखूंगा tan थीटा डी है और tan थीटा ई। मैं देखूंगा ये इन दोनों में से कौन से बड़ा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए tan थीटा डी और tan थीटा ई दोनों बेसिकली इधर देख सकते हो आप। ठीक है, तो 90 से 180, यानी कि बेसिकली आप ये समझो, ये 90 से ग्रेटर है और ये 180 है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 90 से 180 आपकी tan थीटा की वैल्यूज बढ़ रही हैं। ये समझो ये बढ़ रही हैं। ये -2 है तो ये -1 है, ये माइनस मतलब ये -2 -1 0 इस तरीके से बढ़ रही है ये वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिकली आपका tan थीटा डी, कि थीटा डी आपका बड़ा है तो आपका tan थीटा डी बड़ा होगा, यानी कि आपकी स्लोप एट डी बड़ी है स्लोप एट ई से। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आपकी ई पे जो स्लोप है और ये डी पे स्लोप है, आपकी एम ऑफ ई, एम ऑफ डी, ठीक है, एम ऑफ बी, एम ऑफ ए। ये एम एम क्या होता है, एम जनरली स्लोप होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है स्लोप एट डी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ई, स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी। अब एक बात बताओ, सी पे क्या होगी, मेरी स्लोप एट सी क्या होगी? मैं अगर देखा जाए तो मेरी स्लोप एट सी बेसिकली मैं क्या बनाता हूँ, मैं टेंजेंट बनाता हूँ। मैं टेंजेंट बनाऊं सी पे, वो टेंजेंट इसी टेन एक्स एक्सिस के बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही तो लाई करेगी। बेसिकली मेरा एंगल क्या हो गया, मेरा थीटा सी जीरो हो गया, मेरा टेन थीटा सी बेसिकली टेन जीरो हो गया, यानी कि मेरी टेन जीरो क्या हो गया, जीरो, यानी कि मेरी स्लोप एट सी जीरो हो गई। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं ये डायग्राम दोबारा बनाऊं आपको समझाने के लिए, मैं ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा क्या है, अगर ये मेरा डायग्राम ऐसे है, बेसिकली है, बेसिकली इस पॉइंट पे मेरी स्लोप एम सी पे मेरी स्लोप जीरो है, यहाँ पे मेरी स्लोप बेसिकली नेगेटिव थी, यहाँ पे मेरी स्लोप पॉजिटिव है। समझ रहे हो? ये क्यों नेगेटिव थी, क्योंकि मेरी tan की वैल्यूज नेगेटिव थी। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ से बेसिकली अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जाऊँ ना, तो मेरी स्लोप बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है मेरी स्लोप। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए ये बेसिकली एक तरीके का इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग हो रही है, बेसिकली स्लोप आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे ई है आपका पॉइंट, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका ए है, तो आप कह सकते हो कि आपका एम ई, अगर आपको रिलेशन बनाना है एक एम सी एम बी एम ए, तो आप कह सकते हो एम ए ग्रेटर देन एम बी ग्रेटर देन एम सी ग्रेटर देन ए। इस तरीके का आप एक चीज कह सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आपका मिनिमा है। बेसिकली आपने क्या देखा कि आपका मिनिमा पे जो स्लोप है वो जीरो होती है, यानी कि आपका स्लोप आपका डी बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स एट मिनिमा जो कि यहाँ पे सी पॉइंट है वो जीरो होता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मिनिमा पे, कोई भी मिनिमा हो उस पे जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई है। ठीक है,
चलो, अब आपको ये समझ आ गया कि आपका मिनिमा पे स्लोप 0 होता है। अब एक काम करते हैं, हम मैक्सिमा का समझते हैं। ठीक है, मैक्सिमा का समझते हैं। हमने सारी मिनिमा की बात करी, ये हमने सारी मिनिमा की बात करी। अब हम मैक्सिमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? थोड़ा सा मैक्सिमा का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, ये भी आगे जाके काम आ सकता है। सपोज करो आपका ये ग्राफ है। ठीक है, करो आपका ये ग्राफ है और ये आपका मैक्सिमा है। ठीक है, ये कर्व है आपका। ठीक है, इसमें मैक्सिमा किधर है? इस मैक्सिमा बेसिकली ये पॉइंट पे है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे पैरेलल एक्सिस बना देता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे अब पॉइंट लें, ये मैं ई बोलूँ, ये मैं डी बोलूँ, ये मैं ए बी बोलूँ, ये मैं ए बोलूँ। ठीक है, ये मैं सी बोल देता हूँ। तो अगर सी पे स्लोप बतानी हो मेरे को, सी पे, तो एक टेंजेंट बनाऊंगा और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, तो बेसिकली मैक्सिमा पे भी स्लोप एट डी एफ बाई डी एक्स एट मैक्सिमा इज ऑल्सो 0। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप आपकी 0 है। लेकिन अब एक चीज देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तो बोल दिया हमारी स्लोप 0 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरी यहाँ पे इधर स्लोप क्या है और इधर स्लोप, इधर पॉजिटिव है या इधर पॉजिटिव है? ठीक है, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारी यहाँ पे स्लोप नेगेटिव थी और यहाँ स्लोप पॉजिटिव थी, यानी कि हम कह रहे थे कि ये हमारा एक तरीके का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखा जाए ना, यहाँ पे हमारा इस इधर तो इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है। ठीक है, इधर इंक्रीजिंग है, बेसिकली यहाँ से आपका एक, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू आपकी कुछ है। सपोज करो आप एक x1 है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज, आपने x2 लिया, x1 पे वैल्यू आपकी ये है, x2 पे वैल्यू आपकी ये है, तो ये जो इंक्रीज हुआ ये पॉजिटिव इंक्रीज है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे आपकी स्लोप पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी डिक्रीजिंग हुआ, तो x2 माइनस x1, यानी भी आप यहाँ पे आपने एक वैल्यू ली और यहाँ पे एक वैल्यू ली, ये जो वैल्यूज है बेसिकली नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली आपका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा। इसको आप टैन वाले कंसेप्ट से भी समझ सकते हो कि आप यहाँ पे बेसिकली एक टेंजेंट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, एक डी पे टेंजेंट बनाओ। ठीक है, एक डी पे टेंजेंट बनाओ, दोनों पे एंगल देखना, आपको समझ आ जाएगा सारा कंसेप्ट। वही कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, वही कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पढ़ा था। यहाँ पे बेसिकली आप एक तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, मतलब आप इस तरफ से इस तरफ जाना चाह रहे हो अगर, तो आपकी, देखो आप यहाँ से अगर यहाँ जाना चाह रहे हो तो आपको वैल्यूज जो है फंक्शन की वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि एक पॉइंट अगर यहाँ x1 है, दूसरा पॉइंट x2 ले हो, x2 पे वैल्यू लेस है, ठीक है, x2 पे वैल्यू लेस है और x1 पे वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा tan थीटा क्या होता है? अगर हम देखा जाए स्लोप, मैंने क्या बोला था, चेंज x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1 जो है बेसिकली, जो सॉरी y2 माइनस y1 बाय x, ये होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली y2 माइनस y1 आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, समझो, इसलिए ये नेगेटिव था यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, बेसिकली इसीलिए स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैक्सिमा के केस में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ लिखना चाहूँ एम एम मैं लिखना चाहूँ एम ई एम सॉरी ये एम ई एम डी एम सी एम बी एम ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए मेरा इन सब में क्या रिलेशन है? इस कर्व में अगर आप देखना चाहो ना, तो ये तो जीरो है। ठीक है, ये तो जीरो है, और मैंने आपको क्या बोला कि मेरी यहाँ से वैल्यूज बेसिकली स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप मेरा पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जैसे यहाँ पे अगर आप देखो का एंगल बनाओ ना, का एंगल बनाओ, अगर आप स्लोप का एंगल बनाओगे, ठीक है, मेरा कहने का मतलब था कि अगर यहाँ पे आप एंगल बना लो, चाहे आप इस तरीके से देख लो कि यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्लोप एट ई इज ग्रेटर देन स्लोप एट डी इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, या वहां पे मैक्सिमा के केस में
ये उल्टा हो रहा था। ठीक है, मैक्सिमा के केस में ये कंसेप्ट आ रहा था। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखना चाहो, आपको पता है कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है यानी कि स्लोप आपका इस तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है, स्लोप आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक तरीके से आपका स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन मिनिमा के केस में आपका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा था। ठीक है, स्लोप आपका इंक्रीज होते जा रहा था। इसका वैसे समझने का, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा को वैसे समझना है तो आप इस तरीके भी समझ सकते हो कि मिनिमा जो होता है ना, मिनिमा जो होता है, मिनिमा के बेसिकली मिनिमा को आप इस तरीके से समझ सकते हो। मिनिमा के राइट साइड पे, ये जैसे मिनिमा है तो मिनिमा के राइट साइड पे मिनिमा पे डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, मिनिमा पे डेरिवेटिव जीरो होगा, के राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा। और मैक्सिमा के केस में, मैक्सिमा के केस में क्या होगा कि मैक्सिमा के केस में जैसे यहाँ पॉइंट मैक्सिमा है आपका, मैक्सिमा के केस में यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, इसको मिनिमा को आप इस तरीके से देख सकते हो। इससे पहले जो मिनिमा पॉइंट है, इससे पहले आपका स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि बेसिकली इसके पहले आपका स्लोप, ये एक डिक्रीजिंग कर्व है, यहाँ एक इंक्रीजिंग कर्व है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका स्लोप यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ आपका स्लोप पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका कर्व ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका स्लोप जीरो की तरफ आ रहा है और फिर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ये हमने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो समझ लिया, इतना ही काफी है डेटा साइंस के कंसेप्ट्स के लिए। ठीक है, बेसिकली अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारा जो, मैं ये कह रहा हूँ, मिनिमा में बेसिकली जब हमारा इस टाइप का कर्व है, ठीक है, जब हमारा इस टाइप का कर्व है, बेसिकली हमारा जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज हो रहा है इस तरफ जाने में। ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। बेसिकली जो आपका स्लोप है, बेसिकली जो स्लोप, हम इस स्लोप की बात कर रहे हैं ना, ये जो स्लोप है बेसिकली इस तरफ से इस तरफ जाने में इंक्रीजिंग है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है। मैक्सिमा के केस में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, यानी कि वो डिक्रीजिंग है। ये समझना, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में हमारा स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीजिंग है और यहाँ पे हमारा बेसिकली वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो अब हमने ये समझ लिया। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको बोला जाए एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो आपको बोला जाए फाइव माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, स्क्वायर सपोज कर लो, ये ग्राफ है, आपको बोला जाए इसका मिनिमम, इसका बेसिकली ये निकालो, मिनिमा या मैक्सिमा निकालो। ठीक है, इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मिनिमा या मैक्सिमा पे जो मिनिमा होता है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे मिनिमा था। ठीक है, जो मिनिमा था या जो मैक्सिमा था पॉइंट, उस पे आपका स्लोप क्या था, कि आपका स्लोप जीरो था। यानी कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दे और बोले मिनिमा या मैक्सिमा निकालो, हम इसका स्लोप निकालेंगे, डी एफ बाई डी एक्स करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका डी एफ बाई डी एक्स करें तो क्या होगा, इसका डी एफ बाई डी एक्स होगा माइनस टू डी एफ बाई डी एक्स होगा -2, इसको मैं खोल दूं अगर, 5 माइनस माइनस 5 माइनस 9 एक्स स्क्वायर -4 12। ठीक है, +12 -12, ठीक है, -12 एक्स। ठीक है, ये होगा, तो खोल दे। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो 18 -18 एक्स -12। ठीक है, ये डेरिवेटिव इसको हम जीरो से इक्वेट कर दे, बेसिकली x इक्वल टू -12/18, तो ये हो गया 2/3, -2/3। ठीक है, तो x इक्वल टू -2/3 आ गया आपका। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता लग गया कि इस पे बेसिकली ये आपका मिनिमा है या बेसिकली ये आपका पॉइंट जो है, इस पे आपका जो फंक्शन है या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको अगर ये फाइंड करना है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, समझ रहे हो,
अब आपको ये फाइंड करना है ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। ये भी तो एक दिक्कत है। आपने बोल दिया कि ये इक्वल टू जीरो, अब ये इक्वल टू जीरो मिनिमा पे भी होता है मैक्सिमा पे भी होता है, लेकिन आपका ये पॉइंट अब मिनिमा है या मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये फाइंड करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम अब देखो क्या करेंगे, ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हमारा जो स्लोप है, जो डी एफ बाई डी एक्स है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मिनिमा के केस में, यानी कि वो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ के केस में वो क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका डी एफ बाई डी एक्स क्या आया था, यहाँ के आपका डी एफ बाई डी एक्स क्या आया था, -18x-12 किया था, यही आया था ना। इसको आपने फिर इक्वल टू जीरो करा ये पॉइंट निकालने के लिए, लेकिन अगर ये यहीं तक देखें हम, तो डी एफ बाई डी एक्स ये था। तो अगर मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, समझ रहे हो, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दूं, ये मेरा -18 हो गया, समझ रहे हो, ये -18 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये -18 हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये मैक्सिमा है, अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ये मिनिमम होता है। इसका इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये जो स्लोप का है, स्लोप का चेंज मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है चेंज मिनिमा के केस में। मैक्सिमा के केस में मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि स्लोप मेरा डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं इसकी कर दूं, बेसिकली मेरे को मैक्सिमा के केस में बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मिनिमा के केस में ये समझो, ये समझो ढंग से। बेसिकली तो मेरा अगर मिनिमा है, मेरा मिनिमा है, तो मेरे मिनिमा के केस में यहाँ पे स्लोप क्या होती थी, यहाँ पे स्लोप आपकी क्या थी, यहाँ पे स्लोप आपकी नेगेटिव थी और यहाँ पे स्लोप आपकी पॉजिटिव थी, यानी कि आपकी स्लोप इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर स्लोप यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 हुई, फिर यहाँ -1 हुई, फिर 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर इस तरीके से 2 हुई, तो स्लोप आपकी इंक्रीजिंग है। तो आपका जो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, तो मैं बेसिकली ये डी एफ बाई डी एक्स है, ठीक है, ये डी एफ बाई डी एक्स है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करूं, तो बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएशन होगी, तो जो चेंज, अब चेंज जो होगा बेसिकली -1 -2 बेसिकली हमारा पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ मिनिमा। ठीक है, ठीक है, और अगर यही मैक्सिमा होता तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आपका 2 से 1, 1 से फिर 0, फिर ये -1, फिर -2, इस तरीके से हो रहा है। अब अगर देखें हम, बेसिकली ये इस तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ है बेसिकली, ये 2 से 1, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है, तो अब अगर देखें हम, तो रेट चेंज का जो रेट है हमारा, वो नेगेटिव है, समझ रहे हो, यानी कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया वो -18 है, -18 है, यानी कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि वो मैक्सिमा है, यानी कि x इक्वल टू माइनस जो 2/3 आया वो हमारा मैक्सिमा आया। समझ गए, ये समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई भी फंक्शन दिया है, हमें अगर कोई भी फंक्शन दिया है, सपोज करो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 5x + 3, ठीक है, स्क्वायर, ये है सपोज करो फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं ओपन कर देता हूँ, -25x² +9 30x, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। तो अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो वो क्या होगा, ये 25 है ना, हाँ, वो क्या होगा, वो होगा 50x -30 एफ डैश एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे पहले तो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 करा तो एक्स क्या हुआ मेरा, 30/50, 3/5 हो गया मेरा एक्स। ठीक है, अब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है,
ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आया। जब ये पॉजिटिव आया इसका मतलब हमारा जो x इक्वल टू 3/5 है ये मिनिमा है। मिनिमा क्यों है? क्योंकि मैंने अभी समझाया था, जब ये पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव चेंज होता है d डैश बाय पॉजिटिव है, बेसिकली हमारा ये मिनिमा होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका ये समझ लो, अगर आपका f डबल डैश x पॉजिटिव है वो मिनिमा है, नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको कोई भी फंक्शन दिया हो उसका डिफरेंशिएट निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो, आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमा होगा, नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा। समझ गए? चलो, ये कंसेप्ट तो तुम आराम से समझ गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिया, अगर यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन लिया, अगर ये फंक्शन तो हमारा आसानी से डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, ये फंक्शन तो हमारा आसानी से डिफरेंशिएट हो गया। सपोज करो मेरा फंक्शन हो कुछ इस तरीके का, सपोज करो मेरा कुछ फंक्शन हो, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 एक्स। ठीक है, सपोज करो ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसको मैं डबल, मेरे को डिफरेंशिएट करूंगा, 7x रेज टू पावर 6, 6x रेज टू पावर 5, 5x रेज टू पावर 4, 4x रेज टू पावर 3 को मैं इक्वल टू 0 करूंगा। इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी कितनी मुश्किल है, x की वैल्यू निकालनी कितनी मुश्किल है। बेसिकली इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ना, जब ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो हमें बेसिकली अपने ग्रेडियंट डिसेंट और बड़े सारे ऑप्टिमाइजर यूज करने पड़ते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। अब इस केस में इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि जब स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं या ग्रेडियंट डिसेंट का। ये जो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करते हैं ये इजी फंक्शंस के लिए बड़ा काम आता है। इजी फंक्शन यानी कि बहुत आसानी सा फंक्शन है, 3x+2, 3x+2 का स्क्वायर, इस टाइप के जो फंक्शन है इजी इजी, हम क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, उनको 0 करते हैं, उसके बाद f डबल डैश एक्स कर देते हैं। बेसिकली हमें पता लग जाता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है हमें। ठीक है, लेकिन जब हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो हम ग्रेडियंट डिसेंट के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये समझो, तो हम ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये सब यूज करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू।